उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। दिल और दिमाग के बीच संघर्ष में अपने दिल की सुने। सबसे बड़ा धर्म अपने स्वभाव के प्रति सच्चा होना है। स्वयं पर विश्वास रखें। जब तक आप स्वयं पर विश्वास नहीं करते तब तक आप ईश्वर पर विश्वास नहीं कर सकते। ब्रह्मांड की सभी शक्तियां पहले से ही हमारी हैं। यह हम ही हैं जिन्होंने अपनी आंखों के सामने हाथ रख लिया है और रोते हैं कि यह अंधेरा है। किसी की निंदा न करें। यदि आप मदद के लिए हाथ बढ़ा सकते हैं तो ऐसा करें। यदि आप नहीं कर सकते तो अपने हाथ जोड़े अपने भाइयों को आशीर्वाद दें और उन्हें अपने रास्ते पर जाने दें। महान कार्य करने का एकमात्र तरीका यह है कि आप जो करते हैं उससे प्यार करें। शक्ति ही जीवन है, कमजोरी ही मृत्यु है। किसी से नफरत मत करो, क्योंकि जो नफरत तुमसे निकलती है वह अंततः तुम्हारे पास ही वापस आती है। आपको अंदर से बाहर तक विकसित होना होगा। कोई भी आपको सिखा नहीं सकता, कोई आपको आध्यात्मिक नहीं बना सकता। आपकी अपनी आत्मा के अलावा कोई अन्य शिक्षक नहीं है। एक विचार उठाओ, उस एक विचार को अपना जीवन बनाओ, उसके बारे में सोचो, उसके सपने देखो, उस विचार पर जियो। मस्तिष्क, मांसपेशियों, तंत्रिकाओं, आपके शरीर के हर हिस्से को उस विचार से भर जाने दो और बस हर एक को छोड़ दो केवल अन्य विचार। यही सफलता का मार्ग है। इस दुनिया में सभी मतभेद स्तर के हैं, प्रकार के नहीं, क्योंकि एकता ही हर चीज का रहस्य है। दुनिया एक महान व्यायामशाला है जहां हम खुद को मजबूत बनाने के लिए आते हैं। जितना अधिक हम बाहर निकलेंगे और दूसरों का भला करेंगे उतना ही अधिक हमारे हृदय शुद्ध होंगे और भगवान उनमें रहेंगे। हम जो हैं उसके लिए हम जिम्मेदार हैं और हम जो भी बनना चाहते हैं हमारे पास खुद को बनाने की शक्ति है। खुद को कमजोर समझना सबसे बड़ा पाप है। जिस क्षण मैंने महसूस किया कि भगवान हर मानव शरीर के मंदिर में बैठे हैं, जिस क्षण मैं हर इंसान के सामने श्रद्धा से खड़ा होता हूँ और उसमें भगवान को देखता हूँ, उसी क्षण मैं बंधन से मुक्त हो जाता हूँ। जो कुछ भी बांधता है वह गायब हो जाता है और मैं स्वतंत्र हूँ। दुनिया अपने रहस्यों को छोड़ने के लिए तैयार है अगर हम केवल यह जानते हैं कि कैसे ठोकना है, कैसे इसे आवश्यक झटका देना है। झटके की ताकत और शक्ति एकाग्रता के माध्यम से आती है। शुद्धता, धैर्य और दृढ़ता सफलता के लिए 3 आवश्यक चीजें हैं और सबसे ऊपर प्यार। स्वतंत्र होने का साहस करें। जहां तक आपके विचार जाते हैं वहां तक जाने का साहस करें और उसे अपने जीवन में लागू करने का साहस करें। ब्रह्मांड की सभी शक्तियां हमारी हैं। हम अनंत प्राणी हैं। खुद को खोजने का सबसे अच्छा तरीका खुद को दूसरों की सेवा में खो देना है। जो गरीबों में, कमजोरों में और रोगियों में शिव को देखता है वह वास्तव में शिव की पूजा करता है। आपको गतिविधि के बीच में स्थिर रहना और विश्राम में जीवंत रूप से जीवित रहना सीखना चाहिए। जो आग हमें गर्म करती है वह हमें भस्म भी कर सकती है। यह आग का दोष नहीं है। प्रत्येक आत्मा संभावित रूप से दिव्य है। लक्ष्य प्रकृति, बाहरी और आंतरिक को नियंत्रित करके इस दिव्यता को प्रकट करना है। जब तक हम अपने आप को ईश्वर से थोड़ा सा भी भिन्न मानते हैं तब तक भय हमारे अंदर बना रहता है, लेकिन जब हम स्वयं को ईश्वर के रूप में जानते हैं तो भय चला जाता है। हम किस बात से डर सकते हैं? यह हमारा अपना मानसिक दृष्टिकोण है जो दुनिया को वह बनाता है जो वह हमारे लिए है। हमारे विचार चीजों को सुंदर बनाते हैं, हमारे विचार चीजों को बदसूरत बनाते हैं। जिस क्षण मैंने महसूस किया कि भगवान हर मानव शरीर के मंदिर में बैठे हैं, जिस क्षण मैं हर इंसान के सामने श्रद्धा से खड़ा होता हूँ और उसमें भगवान को देखता हूँ, उसी क्षण मैं बंधन से मुक्त हो जाता हूँ। जो कुछ भी बांधता है वह गायब हो जाता है और मैं स्वतंत्र हूँ। सारी शक्ति आपके भीतर है। आप कुछ भी और सब कुछ कर सकते हैं। उस पर विश्वास रखें। यह न माने कि आप कमजोर हैं।
जितना अधिक हम बाहर निकलेंगे और दूसरों का भला करेंगे, उतना ही अधिक हमारे हृदय शुद्ध होंगे और भगवान उनमें रहेंगे। अगर हम ईश्वर को अपने हृदय में और प्रत्येक जीवित प्राणी में नहीं देख सकते, तो हम उसे खोजने कहा जा सकते हैं। दिल और दिमाग के बीच संघर्ष में अपने दिल की सुने। वह सब कुछ सीखें जो दूसरों से अच्छा है, लेकिन इसे अपने अंदर लाएं और अपने तरीके से इसे आत्मसात करें, दूसरों के न बने। अपने जीवन में जोखिम उठाएं। यदि आप जीतते हैं तो आप नेतृत्व कर सकते हैं, यदि आप हारते हैं तो आप मार्गदर्शन कर सकते हैं। किसी की निंदा न करें। यदि आप मदद के लिए हाथ बढ़ा सकते हैं तो ऐसा करें। यदि आप नहीं कर सकते तो अपने हाथ जोड़े अपने भाइयों को आशीर्वाद दें और उन्हें अपने रास्ते पर जाने दें। जितना अधिक हम बाहर निकलेंगे और दूसरों का भला करेंगे, उतना ही अधिक हमारे हृदय शुद्ध होंगे और भगवान उनमें रहेंगे। आपको अंदर से बाहर तक विकसित होना होगा। कोई भी आपको सिखा नहीं सकता, कोई आपको आध्यात्मिक नहीं बना सकता। आपकी अपनी आत्मा के अलावा कोई अन्य शिक्षक नहीं है। खुद को कमजोर समझना सबसे बड़ा पाप है। दुनिया अपने रहस्यों को छोड़ने के लिए तैयार है, अगर हम केवल यह जानते हैं कि कैसे ठोकना है, कैसे इसे आवश्यक झटका देना है। झटके की ताकत और शक्ति एकाग्रता के माध्यम से आती है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और घंटी आइकन दबाकर हमारे साथ जुड़ जाएं।